नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी नारिष्टि। बिहार के सरकार को आखिरकार एक बार बौद्ध भिक्षुओं के आगे घुटने टेकना पड़ा। बौद्ध भक्तों ने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार को हमारी बातों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, नहीं तो हम सतत आमरण अनशन जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी जो मांग है बौद्ध गया बिहार को पूरी तरह से ब्राह्मण मुक्त कराकर बोध गया बिहार को उनके मानने वाले बौद्ध भगवंतों को सौंपने की बात पर अड़े हुए हैं। बोध गया बिहार की डीएम साहब और उनके साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां जो बातचीत हुई, इसकी पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से भक्तों ने साझा किया है। पेश है एक रिपोर्ट। अभी सरकार के तरफ से 14 दिन में सरकार के तरफ से प्रथम बार एसडीएम सर आए थे किशलय कुमार जी, और इसी साथ में डीएसपी जी भी आए, डीएसपी साहब भी आए थे, सौरभ जायसवाल जी एक मैसेज लेके आए थे कि सरकार को इस प्रकार से मैसेज पहुंचाना है। तो अभी उनके ऊपर जो डीएम साहब हैं उनसे अभी बातचीत करेंगे। हम लोग ने जो बात रखी है कि 1949 का एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और कमेटी में जो बीटीएमसी के कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध होना है, ये हमारी मुख्य मांग है। इसके लिए डीएम लेवल से भी बात होगी, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक प्रोसेस होती है। तो उन्होंने आश्वासन दी कि जब बात हम रखेंगे और डीएम के साथ एक पहले सीटिंग होगी। जब तक सरकार हमको लिखित आश्वासन नहीं देगी कब हो रही है, क्योंकि डीएम तो आएगी जाएगी, लेकिन सरकार जो है एक लिखित आश्वासन दे कि, क्योंकि हमको मालूम है ये एक्ट को, किसी एक्ट को चेंज करने में समय लगती है, लेकिन सरकार इस बात पर माने कि बीटीएमसी में प्रत्येक मेंबर में, जैसे अन्य धर्म के हैं, आर्टिकल 25-26 जो हमको जो पावर देती है, फंडामेंटल राइट्स देती है, इसके आधार पर अभी डीएम लेवल पर बात होगी। तो अभी समय फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने के बाद हम लोग डीएम लेवल से बात करेंगे। बीटी एक्ट मानने वाले बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनको दिक्कत क्या है इस एक्ट से? देखिए, आपको हम बारंबार कह रहे हैं, एक ही बीटी एक्ट में जो लिखा है 9 मेंबर में 4 ही बौद्ध रहेंगे। वैसे भी 1950 से पहले का कानून तो नल एंड वॉइड होती है, आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है। तो हम लोग चाहते हैं वो एक्ट को पूरी तरह से निरस्त करें, नया कानून बने और कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध हो। और हम लोग बारंबार कह रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखे, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन में, टेबल में बैठने से एमिकेबल सॉल्यूशन में आएगी। धन्यवाद। डीएम से मिलने के बाद नहीं आपका अनशन टूट जाएगा या कुछ आगे की प्रक्रिया नहीं? उसके बाद उनके साथ जो बात होगी उसके बाद ही अनशन टूटेगी, जब हमको प्रबल, क्योंकि हम खाली नहीं है, ये पूरे भारत के हमारे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी से बात करके ही जब अब हमको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगी तभी जाकर अनशन टूटने की हम लोग बात करेंगे। तो नहीं मानते तो फिर आगे क्या कीजिएगा? देखिए, सरकार बात नहीं मानेंगे तो अनशन में बैठेंगे, उपाय नहीं है, हम लोग अनशन में बैठेंगे। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई लीगल एक्शन कर सकता है। यहाँ जितने भी भांते इतने 14 दिन से पानी भी नहीं पी के बैठा हुआ है, ये तो शुक्र कीजिए किसी का हालत, 4 भांते का कुछ हालत हुआ था, लेकिन डॉक्टर को बुलाकर दवाई दी गई है। अभी सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम पानी पी लीजिए, क्योंकि हम लोग जिंदा रहेंगे तो हम लड़ पाएंगे। और किसी के हक का अधिकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद के हक का अधिकार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो सरकार निश्चय, जो एबल सरकार है, सक्षम सरकार है, केंद्र में और राज्य में, निश्चय अच्छा काम भी किया है नीतीश कुमार जी ने बौद्धों के लिए। बुद्ध स्मृति पार्क हो या अभी जो यहाँ पर बुद्ध जो सर्किट बना रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, या यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र हो, तो हम चाहते हैं जो असल मुद्दा है बीटी एक्ट 1949, इसमें वो बोल्ड डिसीजन ले और हमेशा के लिए वो अमर रहे, जिस प्रकार सम्राट अशोक अमर है। थैंक यू सर। आपने जो सेंट्रल सरकार के नाम लिया, अभी तक जो है सर, जो उन्होंने वादा किया है पूरा नहीं करते आ रहे, हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? देखिए, हम लोग लिखित आश्वासन लेंगे, ठीक है ना, और लिखित ये भी लेंगे, यदि हमारी बात नहीं मानी जाएंगी तो फिर हम लोग फिर अनशन में जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर जगह बहुत कम है, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हम अनुमति नहीं दिए। यहाँ 100 से ज़्यादा का बैठने का, मैं बारंबार कह रहा हूँ कि कोई 100 से ज़्यादा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एक तो न पद अवरोध कर रहे हैं, न काला झंडा दिखा रहे हैं, एकदम शांति से। कल नालंदा से काफ़ी लोग आए थे,
वो जय भीम चिल्ला रहे थे। मैं बोला चिल्लाने का नहीं है, इस जगह चिल्लाने का नहीं है। हम लोग का जो हाथ में प्ले कार्ड है यही स्विच बता दे रहा है, और इतनी सारे ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को मालूम है, ठीक है ना। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार सक्षम है। जिस प्रकार राम मंदिर की एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई, उसी प्रकार रातों रात ये बीटी एक्ट का भी सॉल्यूशन हो सकती है। धन्यवाद। किसी अनुसूची में डालने के लिए भी आप लोग बात रखेंगे या फिर ऐसे ही? नहीं, अभी तो इनिशियल टॉक शुरू होगा ना, क्योंकि देखिए डीएम लेवल से टॉक शुरू होगा, क्योंकि जो एसडीएम लेवल से हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं और उनके लेवल से बात की, अब डीएम लेवल से बात होगी। एक प्रोसेस होती है, किसी भी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल से आप लोग को समर्थन मिल रहा है, कॉर्पोरेट मिल रहा है सर। अमेरिका से वीडियो आ रहे हैं, चाइना से आ रहा है, जापान से, सब लगा जितना भी। ये आने का मेन मुख्य कारण है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है। 2002 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज, ये खाली एक गया का एक साधारण सा बिहार नहीं है, या तो बिहार का खाली नहीं, ये पूरा विश्व धरोहर है। हम लोग तो इस साथ साथ में हम बहुत चीज़ भी हम लोग बात करेंगे डीएम लेवल से, कि विश्व धरोहर की तरह रहे। हम लोग बहुत यही चाहते हैं। धन्यवाद। आप कुछ करना है? कुछ करना है आपको? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अभी सरकार के तरफ से 14 दिन में सरकार के तरफ से प्रथम बार एसडीएम सर आए थे जी, किशलय कुमार जी, और इसी साथ में डीएसपी जी भी आए, डीएसपी साहब भी आए थे, सौरभ जायसवाल जी। एक मैसेज लेके आए थे कि सरकार को किस प्रकार से मैसेज पहुंचाना है। तो अभी उनके ऊपर जो डीएम साहब है उनसे अभी बातचीत करेंगे। हम लोग ने जो बात रखी है कि 1949 का एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, और कमेटी में जो बीटीएमसी के कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध होना है, ये हमारी मुख्य मांग है। इसके लिए डीएम लेवल से भी बात होगी, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक प्रोसेस होती है। तो उन्होंने आश्वासन दी कि जो बात हम रखेंगे, और डीएम के साथ एक पहले सीटिंग होगी। जब तक सरकार हमको लिखित आश्वासन नहीं देगी कब हो रही है, क्योंकि डीएम तो आएगी जाएगी, लेकिन सरकार जो है एक लिखित आश्वासन दे कि ये, क्योंकि हमको मालूम है ये एक्ट को, किसी एक्ट को चेंज करने में समय लगती है, लेकिन सरकार इस बात पर माने कि बीटीएमसी में प्रत्येक मेंबर में, जैसे अन्य धर्म के हैं, आर्टिकल 25-26 जो हमको जो पावर देती है, फंडामेंटल राइट्स देती है, इसके आधार पर अभी डीएम लेवल पर बात होगी। तो अभी समय फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने के बाद हम लोग डीएम लेवल से बात करेंगे। बीटी एक्ट मानने वाले गैर धर्म के लोग हैं, उनको दिक्कत क्या है इस एक्ट से? देखिए, आपको हम बारंबार कह रहे हैं, एक ही बीटी एक्ट में जो लिखा है 9 मेंबर में 4 ही बौद्ध रहेंगे। वैसे भी 1950 से पहले का कानून तो नल एंड वॉइड होती है, आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है। तो हम लोग चाहते हैं वो एक्ट को पूरी तरह से निरस्त करें, नया कानून बने और कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध हो। और हम लोग बारंबार कह रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखे, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन में, टेबल में बैठने से एमिकेबल सॉल्यूशन में आएगी। धन्यवाद। डीएम से मिलने के बाद में ही आपका अनशन टूट जाएगा या कुछ आगे की प्रक्रिया नहीं, होगी? उसके बाद उनके साथ जो बात होगी उसके बाद ही अनशन टूटेगी, जब हमको प्रबल, क्योंकि हम खाली नहीं है, ये पूरे भारत के हमारे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी से बात करके ही जब आप हमको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगी तभी जाकर अनशन टूटने की हम लोग बात करेंगे। तो नहीं मानते तो फिर आगे क्या कीजिएगा? देखिए, सरकार बात नहीं मानेंगे तो अनशन में बैठेंगे, उपाय नहीं है, हम लोग अनशन में बैठेंगे। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई लीगल एक्शन कर सकता है। यहाँ जितने भी भांते इतने 14 दिन से पानी भी नहीं पी के बैठा हुआ है, ये तो शुक्र कीजिए किसी का हालत, 4 भांते का कुछ हालत हुआ था, लेकिन डॉक्टर को बुलाकर दवाई दी गई है। अभी सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम पानी पी लीजिए, क्योंकि हम लोग जिंदा रहेंगे तो हम लड़ पाएंगे। और किसी के हक का अधिकार के हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद के हक का अधिकार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो सरकार निश्चय, जो एबल सरकार है, सक्षम सरकार है, केंद्र में और राज्य में, निश्चय अच्छा काम भी किया है नीतीश कुमार जी ने बौद्धों के लिए। बुद्ध स्मृति पार्क हो, या अभी जो यहाँ पर बुद्ध जो सर्किट बना रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं,
या यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र हो, तो हम चाहते हैं जो असल मुद्दा है बीटी एक्ट 1949, इसमें वो बोल्ड डिसीजन ले और हमेशा के लिए वो अमर रहे, जिस प्रकार सम्राट अशोक अमर है। थैंक यू। समर्थन मिल सर रहा है आपने जो सर। है सेंट्रल सरकार के नाम लिया, अभी तक जो है सर जो उन्होंने वादा किया है पूरा नहीं करते आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। देखिए, हम लोग लिखित आश्वासन लेंगे, ठीक है ना, और लिखित ये भी लेंगे, यदि हमारी बात नहीं मानी जाएंगी तो फिर हम लोग फिर अनशन में जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर जगह बहुत कम है, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हम अनुमति नहीं दिए। यहाँ 100 से ज़्यादा का बैठने का, मैं बारंबार कह रहा हूँ कि कोई 100 से ज़्यादा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एक तो न पौधावरोध कर रहे हैं, न काला झंडा दिखा रहे हैं, एकदम शांति से। कल नालंदा से काफ़ी लोग आए थे, तो जय भीम चिल्ला रहे थे। मैं बोला चिल्लाने का नहीं है, इस जगह चिल्लाने का नहीं है। हम लोग का जो हाथ में प्ले कार्ड है यही स्विच बता दे रहा है, और इतनी सारे ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को मालूम है, ठीक है ना। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार सक्षम है। जिस प्रकार राम मंदिर की एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई, उसी प्रकार रातों रात ये बीटी एक्ट का भी सॉल्यूशन हो सकती है। धन्यवाद। किसी अनुसूची में डालने के लिए भी आप लोग बात रखेंगे या फिर ऐसे ही? नहीं, अभी तो इनिशियल टॉक शुरू होगा ना, क्योंकि देखिए डीएम लेवल से टॉक शुरू होगा, क्योंकि जो एसडीएम लेवल से हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं और उनके लेवल से बात किए, अब डीएम लेवल से बात होगी। एक प्रोसेस होती है, किसी भी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल से आप लोग को समर्थन मिल रहा है, कॉर्पोरेट मिल रहा है सर। अमेरिका से वीडियो आ रहे हैं, चाइना से आ रहा है, जापान से, सब लगा जितने भी। ये आने का मेन मुख्य कारण है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है। 2002 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज, ये खाली एक गया का एक साधारण सा बिहार नहीं है, या तो बिहार का खाली नहीं, ये पूरा विश्व धरोहर है। हम लोग तो इस साथ साथ में हम बहुत चीज़ भी हम लोग बात करेंगे डीएम लेवल से, कि विश्व धरोहर की तरह रहे। हम लोग बहुत यही चाहते हैं। धन्यवाद। आप कुछ करना है आपको? ठीक है, ठीक है, थैंक यू।